मैंने कहा ना दोस्तों से अलग हो जाओ, मैंने कहा ना टेंशन से अलग हो जाओ कि आज दूध लाना, प्याज लाना, कंदा लाना, ये लाना, ये लाना। घर वाले कहते हैं ये हमें समझ में नहीं आती, क्या समझाने चाह रहे हो, अब समझ में नहीं आती। मैंने कहा भाई समझ में उसको आएगी जो अपने को समझता होगा, और उसे कभी नहीं समझ में नहीं आने की जो अपने को बहुत कुछ समझने। सरकार की मंशा को चेंज किया है, यानी कि 31 दिसंबर को ये स्कीम पूरी होनी थी, लेकिन सरकार ने इसको अगले साल तक के आपको कुछ ही दिनों में 3 गुना होकर जा सकता है, तो वही बैंक आपको कुछ दिनों में आधा होकर क्यों नहीं दिखा सकता। ये क्या पैसे लाकर डालने का खेल है? ये कौन सा खेल है? किसके साथ हम खेल रहे हैं ये आपको समझती है। किसी से कुछ नहीं टेंशन लेना। सर मार्केट गिर गई, मार्केट गिर गई, मार्केट गिर गई, मार्केट उड़ गई, मार्केट उड़ गई, इन चक्रों में पड़ते क्यों? गिरावट की तरफ है और हम अपनी नाव को कहीं और ले जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। जिस तरफ भाव है उस तरफ बहना शुरू कर दो। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर यूको बैंक की, और बात करेंगे सर IRFC की, और बात करेंगे सर IDPI बैंक की इनमें हमें क्या संभावना देखने को मिल रही है। और जो कोरोना की स्थिति से बाजार बिगड़ा है, क्या इसके अंदर हमें इसमें संभावना नज़र आ रही है IDPI बैंक में या नहीं आ रही है, इसके बारे में भी हम आज समीक्षा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से भी मार्केट का रुख होता है ना, फिर हमें उसकी तरह बहना पड़ेगा सर। अब ये नहीं कि मार्केट का रुख गिरावट की तरफ है और हम अपनी नाव को कहीं और ले जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। जिस तरफ भाव है उस तरफ बहना शुरू कर दो और अपने प्रॉफिट को बचाना शुरू कर दो। ध्यान रखना कि अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है, दूसरे का भी आ रहा है, तो याद रखना आपसे पहले वो प्रॉफिट बुक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमने अपने प्रॉफिट को 4 गुना बनाने की कसम खाई है। लेकिन 4 गुना बनाने की कसम तब पूरी होगी जब इसके अंदर हम कठोरता से शेयरों को होल्ड करेंगे। आसानी से हमारे हाथों से शेयर निकल जाएंगे, और वो तब निकलेंगे जब हमारा किसी शेयर में 50,000 का प्रॉफिट आ रहा होगा ना, 10,000 कम हो जाएगा लॉस आकर, 40,000 आप बेच दोगे, उसे ले लोगे प्रॉफिट। क्यों यार, बड़ी मुश्किल से 50 किया था, 40 आ गया, इसे तो लेना बनता है। पर कुछ लोग इसे भी नहीं लेते, फिर वो लॉस ले लेते हैं। और जब हमने प्रॉफिट नहीं लिया तो फिर हम लॉस क्यों लेते हैं? सवाल करो। तो मार्केट जिस तरह का रुख अपनाती है, किसी से कुछ नहीं टेंशन लेना। सर मार्केट गिर गई, मार्केट गिर गई, मार्केट गिर गई, मार्केट उड़ गई, मार्केट उड़ गई, इन चक्रों में पड़ते क्यों हो सर? मार्केट गिर रही है ना, इसमें भी लोग शॉर्ट कर रहे हैं। मार्केट उड़ रही है ना, इसमें भी लोग शेयरों को खरीद रहे हैं। हर तरफ काम चलता है। लोग कहते हैं सर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई। अब किसी लेवल पे तो रुक रही है, उसी लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। ये काम के सिलसिले हैं। इन्वेस्टर को इस चीज़ से मतलब क्या कि मार्केट गिर गई, मार्केट उड़ गई, जब उसके शेयरों को उसको आगे तक ले जाना है। ये चैनल अलग तरीके का है, इसको आपको समझना पड़ेगा सर। ध्यान रखना सर, अगर हमने इस चीज़ में कदम रख दिया है, किस में कदम रखा है हमने? सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हमने किस खेल में कदम रखा है। ये क्या भोलेपन का खेल है? ये क्या पैसे लाकर डालने का खेल है? ये कौन सा खेल है? किसके साथ हम खेल रहे हैं ये आपको समझना पड़ेगा सर। हम जो प्लेयर हैं ना, हम बहुत छोटे प्लेयर हैं। हमारे से बड़े बड़े प्लेयर यहाँ बैठे हैं, म्यूचुअल फंड प्रमोटर, FI, DIs, बड़े बड़े इक्विटी फंड वाले हमारे साथ खेल रहे हैं और हम उनसे लड़ रहे हैं। समझना मेरी बात को, हम उससे खेल रहे हैं जो हमारे से लाखों गुना दिमाग और पैसा रखता है। तो जब इस तरीके के हालात हो जाते हैं तो अपना प्रॉफिट लेना बनता है। जो चीजें, जो सपने आपको आ रहे हैं ना, वो आपको नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर ना तेजी में आपको दिखा रहे हैं। वो सपने आपके नहीं है, सपने वो उनके हैं। इस खेल को, इस चीज को जब आप समझोगे, सब कुछ समझने आने वाला है। ये वो खेलेंगे 11 प्लेयर इधर, 11 प्लेयर इधर आपस में लड़ रहे हैं। ये तो लाखों लोगों के साथ हम खेल रहे हैं इस गेम को। तो इसमें भोलापन बिल्कुल नहीं चलेगा, आंख बंद बिल्कुल नहीं चलेगी। इसमें चलेगा भोला लेकर सातिर दिमाग रखना। तो सातिर दिमाग बनाइए। वो कैसे बनेगा? अपने प्रॉफिट को लेकर बनेगा, हर एक की बातों में ना कर बनेगा,
अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, आपको साइकोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। कोरोना की न्यूज आई, गिरी मार्केट, सबने अपने चार्ट पैटर्न साइड में, जो कह रहे थे ना चार्ट सबने साइड में रखे होंगे, सब अपना प्रॉफिट बचा रहे होंगे। किस चीज से प्रॉफिट बचा रहे हैं वो? अपनी साइकोलॉजी से, कि मेरा कहीं शेयर गिर ना जाए और ज्यादा। ध्यान रखना, ऐसा चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं बड़ाई नहीं कर रहा अपनी, लेकिन सच्चाई जो चीज है वो आपके सामने है। तो जैसे मार्केट है बह जाओ उसकी तरह, जैसे मार्केट है चले जाओ उसकी तरह। हर तरफ अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान रखिए। लाखों लोगों का सवाल कि यूको बैंक जिस तरीके से ऊपर की छलांग मारकर आपको दिखा चुका है और काफी कम समय में, यानी दिवाली के 2-4 दिन बाद से ये बढ़ना शुरू हुआ शेयर। और दिवाली के मुहूर्त में मैंने कहा था, मैंने इसमें शेयर खरीदे थे, आपको पता है 12 रुपये कुछ पैसे में खरीदे थे। और जब मैंने वीडियो अगले दिन बनाई थी, मैंने कहा इससे थोड़ा सा नीचे जाएगा ये, अभी फिर नीचे भी गया, हुआ वैसी, फिर ये तेजी के साथ ऊपर गया। क्यों गया? क्या ऐसी चीज थी यूको बैंक में जो इसको इतनी बुलंदियों तक ले गई? जब सरकार का एक उद्देश्य है कि व्यापार जब हम रुपयों में करेंगे, उसमें ऐसे छोटे बैंक को चुना, ऐसे बैंक को चुना जो व्यापार रूस से पैसों में करेगा, यानी रुपयों में करेगा, तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव संकेत मिलने को थे। साथ साथ में यस बैंक को भी किया था, उसने भी ऐसा ऊपर जाकर दिखाया। क्या यूको बैंक अब यहां से गिरना शुरू होगा सर? जो बैंक आपको कुछ ही दिनों में 3 गुना होकर जा सकता है, तो वही बैंक आपको कुछ दिनों में आधा होकर क्यों नहीं दिखा सकता? 12 से ऊपर गया ना, तो अपने दिमाग में इसे 18-20 रुपया मानकर चलना है। क्या इसके अंदर फिर तेजी आएगी? बहुत से लोग पूछ रहे हैं। जब सर रुपयों में व्यापार हुआ है, अलग तरीके से खाते खोले जा रहे हैं, क्या इस शेयर को वो फिर दोबारा से 12 रुपये करने के लिए आ रहे हैं ये चीज़ें? नहीं, इसमें एक तेजी और आएगी। अब ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे ही माहौल शांत होगा कोरोना का, क्योंकि फिर IPL भी आने वाला है, आपको पता है IPL में कितनी धूम मचती है, तो अगर कोरोना आएगा तो फिर IPL नहीं होगा, फिर आपको समझना पड़ेगा IPL कहीं बाहर होगा। अगर इंडिया में कुछ हुआ तो ये आपको सारी चीज़ें रणनीति बनानी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोरोना इस तरीके से आएगा कि लॉकडाउन लग जाए, लेकिन फिर भी अपने को अच्छा हमें करना पड़ेगा। तो देखो सर, हम करते हैं ना, हम कहते हैं कि ये हमारा शेयर ना बहुत ऊपर चल जाए। जब हमारे पास 2000 शेयर किसी कंपनी के हैं और उसमें अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो 15 हमने अगर बेचकर साइड में कर लिए और 500 छोड़ दिए, तो फिर उस 500 को देखना क्या, क्योंकि हमने 1500 तो प्रॉफिट में निकाले हैं ना। तो वो शेयर आपके और वो पैसा आपका मल्टीप्लायर बनेगा। बल्कि नहीं बनने का कि हम सोचे कि बस 50,000 हमने यूको बैंक खरीद लिए, भाई यही हमें मल्टीप्लायर बन जाएगा, बनने का नहीं, दिल टूट जाएगा हमारा। तो यूको बैंक बेकार नहीं है, यूको बैंक अच्छा है, क्योंकि ये तब बढ़ा है। यूको बैंक तब इसने ऊंचाई दिखाई है, तब कोई और शेयर नहीं बढ़ रहा था। बाकी शेयर जितने भी तेजी के साथ दिखाए वो काफी दिनों बाद दिखाए, जैसे IOB बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, ये सब बाद में हो। उससे पहले किसने तेजी दिखाई है? यूको बैंक ने आपको तेजी के संकेत दिखाए। और यूको बैंक ऐसे ऊपर नहीं गया, इसने काम के प्रति ऊपर गया है। तो अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कोरोना की स्थिति चल रही है, तो ये थोड़ा सा टहलने के लिए नीचे और आ सकता है, लेकिन इसके अंदर मनसा आपको 18-20 तक के अपने दिमाग में डालनी होगी, और फिर एक उछाल आने की प्रतीक्षा महीनों बाद भी आपको करने को मिल सकती है। एक चीज़ आपको और बता दूं सर, सरकार ना मुफ्त राशन बांटती है। सरकार मुफ्त राशन बांटती है। इसके तहत सर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार गरीबों को मुफ्त राशन बांटती है। इसकी समय सीमा कोरोना से चली थी, और खत्म कब होनी थी? खत्म होनी थी 31 दिसंबर को। और उससे पहले कोरोना जो चाइना से निकल कर आ रहा है, उसने सरकार की मंशा को चेंज किया है, यानी कि 31 दिसंबर को ये स्कीम पूरी होनी थी, लेकिन सरकार ने इसको अगले साल तक के बढ़ा दिया है। तो यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि कोरोना फिर आ सकता है, क्योंकि सरकार ने मुफ्त राशन बांटने की योजना 1 साल बढ़ा दी है। क्या प्रतीत हो रहा है आपको? इससे लग रहा है कि कुछ ना कुछ आगे जाकर हो सकता है कि आपको कोरोना देखने को मिले। 81 करोड़ लोगों को 1 साल तक के मुफ्त राशन मिलेगा, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। और सारा जो व्यय है ना, एक्सपेंस है, कौन उठाएगा? सरकार उठाएगी। तो सरकार जब इतना बड़ा कदम उठा रही है कि 2 लाख करोड़ खर्च कर रही है, 2 लाख करोड़ मुफ्त राशन में खर्च कर रही है, तो आने वाली प्रक्रिया आपके दिमाग में खुद ब खुद कूदनी चाहिए। अब लोग कहेंगे सर आपकी वीडियो में समझ में नहीं आती, क्या समझाने चाह रहे हो आप? समझ में नहीं आती। मैंने कहा भाई समझ में उसको आएगी जो अपने को समझता होगा।
और उसे कभी नहीं समझ में नहीं आने की जो अपने को बहुत कुछ समझ रहा है और लोगों को कुछ नहीं समझ रहा है। तो अपने को समझो पहले, फिर उसके बाद दूसरों को समझने की शक्ति आएगी। एक ने कमेंट किया, सर आप बताएं क्या रहे हो, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। तो भाई हम नहीं समझा सकते आपको, घर में आके आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। तो सारी चीज़ साइकोलॉजी से होती है। अगर सारी चीज़ें आपको परोस के दे दी जाए फिर तो कर लिया हमने काम। माइंड को पकड़ो, माइंड का खेल है और माइंड को पकड़ना सीखा। मैंने कहा ना सर, हमने वहाँ कदम रख दिया है जो एक भोले इंसान से कभी नहीं होगा, जो सबकी बातों में आता है उससे कभी नहीं होगा। ये होगा किससे? ये होगा उससे जो भोला रहकर अपने माइंड को ज़्यादा चलाएगा। मैंने कहा ना, दोस्तों से अलग हो जाओ। मैंने कहा ना, टेंशन से अलग हो जाओ कि आज दूध लाना, प्याज लाना, कंदा लाना, ये लाना, ये लाना। घर वाले कहते ये लाओ वो ला। घर वालों को भाई मैं पैसे कमा रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ों से मत लाओ मुझे नहीं इन चक्रों में पड़ना, मुझे आगे बढ़ना है। जब तक कि आप खुद नहीं सोचोगे कि मुझे कुछ चीज़ों से अलग होना है और मुझे अपने लिए वक्त चाहिए, और वक्त आपको तभी देना पड़ेगा जब आपके अंदर पैसे कमाने की तमन्ना होगी। तो पैसे कमाने की तमन्ना लाइए और सातिर बनिए। कौन सा सातिर? ऐसा नहीं सातिर सबको लड़ाई कर रहे हैं जी, सबको कुछ माइंड से सातिर बनिए सर, ये माइंड का खेल है। जब तक के 4 आदमी किसी कमरे में बात कर रहे हैं और तब तक के आप सोच रहे हो ये क्या बात कर सकते हैं, और वो सटीकता आपकी बाहर निकल कर आए जैसा उन्होंने कहा वैसा आपने सोचा है, तो कहीं ना कहीं फिर आप बहुत तेज साइकोलॉजी में आगे बढ़ोगे। होती है ऐसी साइकोलॉजी सर, बंद कमरे की चीज़ें बता देती है। तो ये भी आपको आगे आगे मैं ज़रूर सिखाऊंगा इसके बारे में। बहुत से लोग कहते हैं कैसे बताते हैं, तो मैं आपको जरूर सिखाऊंगा इसके बारे में। अब समझ लीजिए हमने कदम कहाँ रखा है, सारी चीज़ों को समझो सब। अब बात करेंगे आईडीपीआई बैंक की। आईडीपीआई बैंक इस गिरावट में भी क्यों सही है, आपको ये समझना चाहिए। 52 रुपये में मैंने इस शेयर को खरीदा था, फिर ये 58 तक गया, उससे पहले 57 में मैंने इसको बेचकर निकला। क्यों निकला? क्योंकि प्रॉफिट आ रहा था और प्रॉफिट में कभी छोड़ता नहीं। अब जब ये दोबारे आपको 52 तक आकर दिखाए तो आपका मन क्या कहेगा? भाई यहाँ तक तो आ गया, यहाँ तो हमने खरीदा था, इसको खरीदा था और ऊपर बेचा था, अब यहाँ तो बनता है, तो इसलिए हमने इसके थोड़े शेयर वहाँ उठाए हैं। लेकिन अगर ये और मौका आपको गिरते हुए 40 तक दिखा दे, 45 तक दिखा दे, तो इस बैंक से कुछ अच्छा बैंक मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि LIC और केंद्र अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। ये आपको समझना पड़ेगा। आईडीपीआई बैंक में सारी रणनीति इसको सेल करने की बन रही है। जो पत्र थे, अभिरुचि पत्र थे, उसकी भी समय सीमा बढ़ाई गई है, उसके बाद थोड़ा सा गिरा था, लेकिन सारी प्रक्रिया होनी कब है ये आपको जानना है। मार्च 2023 में इसके लिए वित्तीय बोली लगेगी। अभी तो सर मार्च आया कहाँ है, उससे पहले मैंने कहा था कहीं हिचकोले दिखा देगा आपको ये शेयर। फिर उसके बाद से पता लगेगा कि किस किसने इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को ली है। 51% तक के जो भारी निवेशक होते हैं, विदेशी निवेशक होते हैं, इक्विटी फंड हो सकते हैं, वो अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं। सरकार ने साफ साफ कह दिया भाई इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, 51% होनी चाहिए। तो क्या दिख रहा है, सरकार ने कहा था कि जब हम इस बैंक से निकलेंगे, एग्जिट करेंगे, तो ये प्राइवेट के रूप में काम करेगा। तो अब आपको लग रहा है कि IOB बैंक, सेंट्रल बैंक ये प्राइवेट होंगे या ये आईडीपीआई बैंक प्राइवेट होगा, तो इसलिए इसकी मंशा अच्छी बन रही है। एक और बात, जो बाजार मूल्य इस शेयर का है, कंपनी का, उससे कहीं आगे की तुलना सरकार ने देख रखी कि इसे आगे की तरफ हमें इसका मूल्यांकन किया गया है। यानी कि अगर इसका शेयर 50 रुपये में, इसकी मार्केट कैप 50,000 करोड़ की है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने इसे 70,000 करोड़ की अपनी अभिलाषा बताई भी, इसका मूल्यांकन यहाँ पर हम इसकी प्राइवेटाइजेशन करेंगे। तो इससे क्या प्रतीत हो रहा है कि अगर शेयर 40 में गया तो ये कितने ऊपर आपको मिलेगा। इस गिरती हुई चीज़ों में उसको पकड़ना है जो न्यूज़ पहले तक आ चुकी है लेकिन उसने रंग नहीं दिखाया है, और अचानक से ये शेयर कोरोना की वजह से गिरे हैं सारे के सारे, आपको समझकर पढ़ना पड़ेगा। तो अदर बैंकों से हमें दिमाग हटाकर थोड़ा आईडीपीआई बैंक जिस तरीके से ये अगर प्राइवेट की चीज़ें हो रही हैं, तो ये अंदेशे दिखा रहा है इस बैंक में अपनी पोजीशन बनाने की। लेकिन फिर कहा ना मैंने कि जो शेयर गिर गया है वो और नीचे तक भी जा सकता है। जब शेयर भागेगा ना तो ये सारे सिकवे गिले सब दूर कर देगा, लेकिन शेयर को नीचे गिरते हुए संभालना बड़ा मुश्किल होता है, वो तो आपको लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आईडीपीआई बैंक इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि प्राइवेट की लिस्ट में, प्राइवेट की दशा में, प्राइवेट की अभिरुचि में सबसे पहले नाम आईडीपीआई बैंक का आना चाहिए, क्योंकि सरकार इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अब बात करेंगे IRFC। कल सर मैंने कहा कि ये 21 रुपये तक भी आ सकता है, लोगों को हजम नहीं हो रही बात। लोगों ने कमेंट कर करके मुझे थका दिया, सर 21 में क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है। मैं अब आपको बताऊंगा। आ सकता है कहा, मैंने ये नहीं कहा क्यों आएगा, मैं कह रहा हूँ क्यों आ सकता है ये। देखो सर, जिन्होंने 21 में लिया होगा
उन्होंने इस शेयर को 30 में निकाला होगा। जब 30 के बाद शेयर 36 में पहुंच गया होगा तो 21 वालों ने सोचा होगा यार हमारे हाथों से शेयर निकल गया, ये नीचे आएगा ना 30 रुपए से हम खरीद लेंगे, हमारे हाथों से शेयर निकल गया। तो क्या होगा सर, जिन्होंने 36 में इसे खरीदा होगा वहां से नीचे लुढ़क कर ये आ गया सर 30, लोगों ने 30-31 लोगों ने इसे वहां पर खरीदने की चेष्टा बनाई होगी, 21 वालों ने भी वहां पर खरीदा होगा। पर एक भोले समझदार इन्वेस्टर होते हैं, वो सोचा थोड़ा और नीचे आएगा ना तब खरीदेंगे। फिर ये 27 में आया तो आधे लोगों ने वहां पर भी खरीदा होगा। तो जब शेयर आपको 21 से बढ़कर 36 का सफर तय कर सकता है तो वो 27 में आने के बाद 21 में क्यों नहीं आ सकता। जब 27 में वो लोग खरीदेंगे जिन्होंने सोचा है कि भाई यहां से 21 गया तो तब भी मैं झेल लूंगा, तब तो ठीक है। लेकिन जिन्होंने 27 में समझा कि दोबारा से आपको 36 दिखा देगा, ये बिल्कुल गलत है। ये बहुत दिनों तक यहीं ठहल जाएगा, मैं आपको बता दूं सर, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अब पब्लिक घुसने वाली है। क्यों घुसने वाली है, लोग सोच रहे हैं कोरोना की वजह से शेयर गिरा है तो कहीं ना कहीं बाउंस बैक मार देगा, एक बार मार देगा फिर आप सोचोगे भाई सच में होगा, पक्के होगा, अब तो खरीदना है इस शेयर को। लेकिन ये फिर आपको टहलते 21, 22, 23, 24 में आकर दिखाएगा। तो अब अपने हृदय को देखिए कि ये जो मैं बात बता रहा हूँ साइकोलॉजी वाली सही है या नहीं है। समझिए कि जब कुछ चीज़ बड़ी हो जाती है, जैसे यस बैंक बड़ा हो गया, पहले 12 में था, अब 24 में मिल रहा, लोगों को नज़रों में आ गया कि भाई अब यहाँ से डबल हो जाएगा, तो आधे लोग वहाँ पर 12 में नहीं खरीद रहे तो 24 में खरीदेंगे उसे, पर वो 24 से फिर नीचे आएगा। फिर आधे लोगों ने, समझदार लोगों ने उसे होल्ड करेंगे, आधे लोग निकल जाएंगे उससे लॉस लेके, फिर फ़ायदा क्या। इसी तरीके का हाल IRFC का है, क्योंकि इसके अंदर सरकार अपना 11% का स्टेक 2023 तक के कम कर देगी, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और ये शेयर जो है सारी चीज़ों को फाइनेंस करता है, यानी रेलवे के लिए जो निर्माण कर रहा है उसके लिए ये फाइनेंस कर रहा है, RVNL को भी कर रहा है, रेलटेल को भी कर रहा है। तो ये पॉजिटिव है, अच्छा शेयर है। लेकिन मैंने कहा ना ये रखने वाला शेयर है। तो जिन्होंने मुझे कहा था कि सर 21 में आ जाएगा या नहीं आएगा, तो सर आ जाए ना आ जाए वो अलग बात है, लेकिन 21 इसको सोचकर चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा पब्लिक आएगी। और मैंने कहा ना जिस चीज़ में ज़्यादा पब्लिक आएगी उस शेयर का ऊपर बढ़ना ना के बराबर ही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना सर। जिन्होंने 21 में खरीद के 30 में सेल किया, फिर ये 36 में पहुंचा, फिर वो 21 वाले सोच रहे होंगे यार हमने गलती कर दी इसे बेचकर, अब ये 30 में आएगा तब खरीदेंगे। ये 30 में आ गया, उन्होंने खरीदा। फिर कुछ लोगों ने सोचा 27 में आ जाएगा, फिर वहाँ लोग घुसेंगे। फिर ये 25 में आएगा, लोग आधे वहाँ घुस जाएंगे। किस चीज़ के लिए घुसेंगे? प्रॉफिट के लिए आगे बढ़ेगा। तो ऐसे प्रॉफिट कभी नहीं होता कि एकदम गिरावट आ गई तो लोगों से खरीदने शुरू कर दो। ठहर जाओ, यहाँ पर अभी मैं बता रहा हूँ आपको। तो सारी मंशा अपने अनुसार बना लीजिए। यूको बैंक अभी आपको 18-20 तक भी देख लेना चाहिए, और अगर इसके अंदर तेजी आने के संकेत होंगे तो 18-20 के बाद मिलेंगे। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा सर। और सरकार ने मुफ्त राशन की समय सीमा बढ़ा दी है, 1 साल 31 दिसंबर को ख़त्म होने वाली थी। ये इंडिकेशन दे रहा है कोरोना के लिए कड़कपन का, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। IDPI बैंक जिस तरीके से IDPI प्राइवेट होगा उसकी संभावना सरकार ने बनाई थी, तो ये एक मौका है, इस मौके को आपको तलाशना चाहिए। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।